हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले का वीडियो में 1 से लेकर 25 तक मैंने करवा चुका हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ 26 से लेकर 50 तक मैं आप लोग को बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करूँगा। तो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ए जो है ना, ए हमारा रूट में है 7, तो इसका वर्गमूल नहीं लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम देखिए रूट 3/7 आपको बतलाए थे क्या कि जो भी परिमेय और एक अपरिमेय अगर बटा के रूप में रहेगा तो अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे जो हमारा क्वेश्चन है √2/5, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पूछ रहा है ना कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। अब देखिए, अब कौन नहीं है इसको हम ज्ञात करेंगे। ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 75/√48। अब देखिए यहाँ पे प्यारे क्या करेंगे, 25×75 हम इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट क्या, देखिए 16×48 और 25×75, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा। √25 गुने √3, √25 गुने √3। अब देखिए √25 गुने √3, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं √16 गुने √3। देखिए √16, 16×48 और 25×75, √3 से √ ख़त्म, √25 का मान 5, √16 का मान 4। देखिए आ गया परिमेय संख्या। तो यही कह रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा को आंसर क्या हो गया, डी हमारा अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या पूरा वर्गमूल लग रही है और एक दूसरे को क्या करे, डिवाइड कर रही है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर हम 27 लेंगे। 27 क्या कह रहा है उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, 27 नंबर क्या कह रहा है कि √3 है और √3 और कह रहा है √5। तो √3 और √5 जो है क्या है, तो √3 और √5 आपको बतलाए थे कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं लगेगा वो कहलाएगा अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। समझ रहे बच्चों, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले चलेंगे। और देखिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार को हम बतलाए थे कि जो हर में 2m गुने 5n के रूप में रहेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं रहेगा, तो ये हमारा शांत कहलाएगा, है ना। यदि रहेगा तो हमारा अंश को काट देगा, तभी हमारा वो शांत कहलाएगा, अन्यथा वो अशांत कहलाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि भिन्न दशमलव प्रसार कौन शांत है। देखिए इसका जो क्वेश्चन है हमारा 17/105 है।
17/105। इसको कर सकते हैं 17/105 को क्या करें, 1/5 से, जल्दी बताइए 1/5 कितना हो जाता है 75 से, यानी 21 × 5। देखिए 5 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है आधार में, लेकिन 21 आ रहा है। 21 जो है कि 17 को डिवाइड नहीं करती है, तो ये हो गया हमारा क्या, अशांत। क्या हो गया, अशांत। बात समझ रहे हैं ना, ये अशांत कहलाए। हमको कह रहा है शांत चुनने के लिए, शांत कौन सा है, आइए हम बात करेंगे। 77 बटा कितना होगा 21 सो 10, 21 0। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको काटना है 77/3 × 7, 7 21 और गुना कितना 10। अब देखिए इस 7 से तो कट गया 11 मर गया, अब 3 कटता है 11 नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। इस तरह से हम हमेशा क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे कि 15/88, 15 बटा कितना है 88। अब देखिए इसमें 88 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15/11 × 8। 11 15 को काटता है नहीं काटता है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, अब इस तरह से भी अशांत निकल गया, तो शांत अब निकल के आ ही गया होगा। आप समझ गए होंगे कि शांत यही होगा 3/160। 3/160 है, क्या हो गया, ये शांत है। देखिए हो गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 3 बटा, हम इसको लिख सकते हैं 4/2 और गुने 10, क्योंकि 4 × 16 × 10 से तो 60 आ जाता है। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं, देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना है 4 लिख सकते हैं, और गुने 2 गुने कितना 5, आई भी 2 इधर जाके तो 2 कितना हो जाएगा 5। इसको लिख सकते हैं कि 3/2 और गुने 5। देखिए आ गया ना, आधार 2 और यानी आधार 5, बस 2 और 5 आना चाहिए। अंश में कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं, तो ये हमारा आंसर डी आके हो गया हमारा फाइंड आउट, कि डी सही होगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया रहे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे कि देखिए ऐसा अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये समझ लेना है कि ये हमारा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए 2 बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। एक के बाद फिर 2 1 हो गया, फिर 3 1 हो गया, इस तरह से ही आएगा, ये अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से ये अशांत कहलाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग समझ गए हैं। भाई इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। अब आइए देखिए 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, 30 नंबर जो बोल रहा है मेरे प्यारे कि √3 बटा √12, √, कितना है 12। अब देखिए हम लोग याद करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, एकदम आराम से एकदम देखिए इसको क्या करते हैं, √3 को √3 रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको लिख सकते हैं √3 और गुने √4। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं √3 गुना √4, तो √12 ना हो गया, तो √3 से √3 ख़त्म हो गया, तो बचा 1। अब ऊपर में और नीचे √4 का मान कितना होता है 2, ये हो गया 1/2। इस तरह हमसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 1/2 यानी p/q के रूप में आया, तब p/q के रूप में आया, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया ना। चलिए तो हम लोग ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, अगर परिमेयकरण भी करेंगे, जैसे परिमेयकरण करते हैं √3 बटा √12, अब देखिए गुने √12 और बटा √12। अगर परिमेयकरण करेंगे तो √3 गुने कितना हो गया √12 और बटा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 12 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम √3 निकाल लेते हैं, तो √3 गुने
√3 और गुने √4 और बटा 12। इसका मान कितना आ जाता है? √3 से √3 खत्म हो गया, √3 गुने √3 तो 3 आ गया, है ना। और 3 बटा कितना हो गया? 12। इन्हें गुना में कितना हो गया? √4 का मान कितना होता है? 2। तो 3 दूनी 6, 1/2 आ गया कि नहीं? हम शॉर्ट इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करेंगे भाई, तो हमारा मान बहुत बड़ा हो जाती है, इसलिए हमको शॉर्ट में निकालना है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 माइनस, अरे यार 3 माइनस √3, अंडर रूट क्या है? 3 क्या है ये भाई? परिमेय क्या परिमेय? तो आपको हम क्या बतलाए थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, भागा करने पर ये सभी क्या आ जाता है? अपरिमेय का आ जाता है। अपरिमेय क्या निकल के आता है? अपरिमेय निकल के आता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मान को रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? दिया हुआ रेकरिंग में, अगर जो भी रेकरिंग में दिया रहेगा तो समझ जाइए कि वह एक क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय। क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है सीमित संख्या, ये डिवाइड करने पर वो प्राप्त होगी दशमलव के बाद, समझ गए ना। तो आँख बंद करके इसको क्या करना है? अब देखिए ऐसे निकालते हैं हम लोग रेकरिंग। 11 दशमलव दिया हुआ कितना? 23.564 और रेकरिंग देखिए कई नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना हर में हम क्या देंगे? 9 देंगे, ठीक ना। 11, अब इसको क्या करते हैं? दशमलव को प्लस दे देते हैं, ठीक है। आई पूरे लिख देते हैं पहले, 23.56 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको हम घटा देते हैं। क्या देते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अंकों पर रेकरिंग है उसके बदले 9 दे देते हैं। 3 को पर है तो 3 को 9 हर में दे देंगे, और जिस पर नहीं है उसके बदली 0 दे देंगे। बात समझ रहे हैं? और इसका मान निकाल करके, हमको मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है, हमको पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा बस आंसर ये होगा, या ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि आगे जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्यारे बच्चे। देखिए 5.23333 देखिए क्या और रिपीटेशन हो रहा है, ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यह कहेंगे अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय। बात समझ रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन अगर रहे तो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर ध्यान देंगे, 1/√7 क्या पूछ रहा है? एक परिमेय की एक अपरिमेय। तो बात है ना कि परिमेय और अपरिमेय जब भागक के रूप में एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर क्या कह रहा है कि 35 नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा, भाज ए है और भाजक बी है। देखिए इसका सूत्र होता है ए बराबर BQ + R, है ना। जहाँ क्या है? ए क्या है? भाज। ए क्या है? भाज। ये भाज है, ठीक है। अब बी क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। और क्यू क्या है? क्यू भागफल है, भागफल, ठीक है, भागफल। जबकि आर हमारा क्या है? शेषफल है। इतना चीज़ तो हम लोग जानते हैं, शेषफल है। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हम लोग इसको सूत्र को रखते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्या कहता है? कह रहा है प्यारे कि ए भाज है, भाजक बी के लिए कौन सत्य है? तो देखिए सत्य कौन है?
जीरो, यहाँ देखिएगा जीरो जो है, जीरो जो है आर से छोटा है लेकिन बराबर से होता है, जबकि देखिए बी जो है आर से क्या है, छोटा है लेकिन बराबर यहाँ पे दिया, लेकिन बराबर यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि कभी जो है भाजक जो है कभी शेषफल से क्या होगी, बराबर नहीं हो सकती है। हाँ, भले छोटा हो सकती है शेषफल, भाजक से शेषफल छोटा हो सकती है लेकिन बराबर नहीं होती। तो इसका चिन्ह जो होता है ना प्यारे, बराबर के चिन्ह होता है, या तो बड़ा या तो बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए बी भी यही कह रहा है, आर तो ठीक है, आर छोटा है, देखिए इसमें जीरो ग्रेटर देन आर, फिर इस तरह से लिखाया जाता है। अब देखिए आर तो बड़ा है जीरो से, लेकिन बी से छोटा है आर, बी से क्या है, छोटा है लेकिन बराबर, ये भी गलत है, जहाँ बराबर दिया गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिएगा सी होगा। देखिए जीरो भले है, जीरो आर से क्या हो जाएगा, बराबर हो सकता है या आर से छोटा हो सकता है या आर बड़ा हो सकता है जीरो से, लेकिन मेरे दोस्त बी से हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा, ना कि बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए, सही किए, तो हमारा ये सही निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन निकल के आया, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्या है, 5 अंडर रूट 2। अब देखिए आपको बतलाए थे कि ये परिमेय है और ई अपरिमेय है, जब दोनों को गुना करते हैं तो क्या कहलाता है, अपरिमेय। क्या कहलाता है, अपरिमेय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो हम लोग जान गए हैं। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, विभाज्य कौन है, 2/3 है, 2/3 है, तो ये विभाज्य कभी होगा, नहीं हो पाएगा। अब देखिए ना, विभाजित कीजिए ना, तो देखिए ये अंडर रूट 25, अंडर रूट क्या है, 25 बटा कितना, अंडर रूट कितना 49, इसका आ जाएगा 5 बटा कितना हो गया 7। अब देखिए, अब इसमें देखिए अंडर रूट 11, ये हो गया 7/3, तो यही विभाजित होगा, ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, है ना, दशमलव पहले ले लेगा, तो विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब फिर इसका आगे कितना डी, क्या आ गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट, कौन सा परिमेय है, परिमेय पूछ रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन, कौन परिमेय है, परिमेय है। अरे भाई इस पर राइटिंग बड़ी ख़राब बैठता है, क्या करें, कौन परिमेय है, परिमेय पूछ रहा है। देखिए पाई तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है। हम देखिए √7 भी अपरिमेय है। देखिए सी नंबर क्वेश्चन भी क्या है, सी नंबर क्वेश्चन जो है देखिए √16/√25, यानी कि इसका √16 का मान 4 और √25 का मान 5, तो यही तो परिमेय हो गया, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सी। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका कौन सा है, इसमें कह रहा है 40 नंबर में कौन अलग है, अलग पूछ रहा है, तो अलग हम लोग बात करेंगे, अलग कौन है, तो 3/5 जो है परिमेय है, क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिएगा अलग कौन है, देखिए ए भी 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। अब देखिए √2/5, अब देखिए ए हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, तो भागा करने पर क्या होता है, अपरिमेय, तो ये हमारा आंसर सी जो है अलग है, आंसर सी क्या है, ये अलग है। अब देखिए 25/4 है, तो 25/4 भी क्या हमारा परिमेय है,
तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन √2/5 जो अपरिमेय है, तो यही तो अलग है। सब परिमेय है लेकिन ये √2/5 पे अपरिमेय, ये अलग हो गया, तो इसका आंसर वही होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे 41 नंबर। 41 नंबर कहता है, 41 नंबर पे 0.3 और 2, देखिए 2 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे, 32 को 32 लिख देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, और बटा कै पर रेकरिंग है 1 पर, तो उसके बदले एगो 9 दे देंगे, और जिस पर नहीं उसके बदले 0 दे देंगे। तब 32 में जब 3 घटाएंगे ना प्यारे, तो हो जाएगा 29, 29/90। इसमें कौन सा मिल रहा है, ध्यान दीजिए, 29/90 बी आंसर। बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है। क्या कैसे किया मैंने, रेकरिंग फाइंड करने के लिए क्या किया, 0.32 यानी 2 पर रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले हर में 9 देंगे, और जिस पर नहीं रहेगा उसके बदले 0 देंगे। अब पहले पूरा को 32 को 32 लिख दिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, तो 29/90 आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 और तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन हो सकती है। तो 42 है 2 और 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। अब देखिए कह रहा है 2 और 2.5 के बीच होनी चाहिए, नहीं रूट, समझ रहे हैं ना, इसके बीच नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दो तथा 2.2 के बीच अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होगा इसको हम अगर भागा देते हैं 22.5 बटा 10, 225 को हम लिख सकते हैं क्या, 225 ये तो दशमलव है, क्या दिया हुआ यार, दिखाई नहीं दे रहा, 225 है क्या, उनके बीच अपरिमेय संख्या 22.5 दिया हुआ है, तो इसको उड़ा दिए तो हो गया 15 बटा √10, 15 बटा √10 है ना, 15 बटा √10 हो गया। इसका जो मान है ना, चलिए अच्छा इसको हम निकालेंगे बाद में, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, आपको बाद में बताएंगे, ध्यान से उठ गया इस तरह से कैसे निकाला गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर कह रहा है कि निम्न कौन सा कथन सही है यह सत्य है। कहते हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो 2 परिमेय, मान लिया 2 है एगो 3 है, ठीक है, गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं भाई ये गलत है, ये गलत हो गया। ठीक है, एक परिमेय मान लिया 2 एक परिमेय, एक अपरिमेय मान लिया √3 है, परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एकदम बिल्कुल सही है। अब देखिए 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, तो √3 और प्लस √5 कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, नहीं बिल्कुल भी हो सकता है, ये भी गलत कहा दिया। एक पूर्णांक है, मान लिया 2 पूर्णांक, एक परिमेय संख्या को जोड़कर कहता है 1 पूर्णांक है 2, और एक परिमेय संख्या 1/4, कुछ भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जोड़कर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, नहीं गलत बात, हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। देखिए अब इसको हम 1/4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो परिमेय मान लीजिए 3 भी तो हो सकता है, परिमेय
कोई ज़रूरी है 3/1 लिखेंगे तो 3 है ना, 3 हम लिख सकते हैं। 3 लिखेंगे तो जोड़ कर क्या हो जाए, पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है भाई, तो n हमेशा भाज्य किससे होगा। तो देखिएगा, आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। भाज्य करने का नियम, 6 से भाज्य करने का नियम। 6 से भाज्य तभी होगा जब 2 और 3 से डिवाइड होगा, फिर 2 और 3 को गुना करने पर 6 आता है। तो 2 से डिवाइड करने का नियम की इकाई अंक क्या है, सम होनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड, और 3 से डिवाइड करने का नियम कि सभी अंकों को योग 9 या 3 प्राप्त हो। देखिए सबको जोड़ेंगे, 3, 9, 8 और 6 सबको जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 9 27, 27 आ गया, 7 फिर 2 9, देखिए आ ही गया। इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि अंकों का योग 9 या 3 आ रहा है। अब देखिए 4 से डिवाइड करने का नियम, 4 से डिवाइड करने का नियम, 4 से डिवाइड करने का नियम, इकाई और दहाई अंक अगर 4 से डिवाइड हो रही तो सभी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से डिवाइड करने का नियम, 8 से डिवाइड करने का नियम, 3 अंक अगर कट रहा है तो 8 से डिवाइड हो सकती है। तो ये हमारा आंसर ये सही हो गया है, क्योंकि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने का नियम, इकाई और दहाई अंक कटना चाहिए 4 से, और 8 से डिवाइड करने का नियम, इकाई दहाई सैकड़ा कटना चाहिए। ठीक है, आइए इस पर हम बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, x पर पावर n +1 है, बात समझ रहे ना, का एक गुणक है x + 1 गुणक है, तो n निश्चित रूप से किसका है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक विषम पूर्णांक है। कहता है x पर पावर n +1 का एक गुणक है x + 1 गुणक है, तो एक विषम पूर्णांक क्या होगी, एक विषम पूर्णांक। बात समझ रहे हैं ना। अगला मेरा क्या कह रहा है, अगला हमारा है, अगला 2 + 3। अगला हमारा क्या कह रहा है, देखिए गौर कीजिएगा। अगला संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित क्या करता है, क्या प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर हम जो प्रदर्शित करते हैं, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें एक प्राकृतिक संख्या यानी कि 47 में भी 48 कह रहा है, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत। तो देखिएगा दशमलव प्रसार 48 का क्या पूछ रहा है, 48 के मेरे प्यारे क्या है, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिएगा 11/7 को हम 700 कैसे लिख, 7 गुने, अब देखिए 7 कट रहा है, 11 7 जो है 11 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये प्रसार शांत नहीं हुआ, यह शांत हो गया। क्या हो गया, यह शांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चुनना है इसमें। ठीक है, ये देखिए 91 बटा कितना, 21, 21 गुने 100। अब देखिए 91 अगर कट रहा है तो ठीक है काटिए, 13 91, 13 91, 13 91, 3 7 21। देखिए 3 13 को काट रहा है, 3 नहीं काटा है, तो ये भी अशांत हो गया, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, जीरो को नहीं देखना है, जीरो खुद ही शांत लेकर आया है। बात समझ रहे हैं, 2 और 5 से मिलकर बना हुआ 10 है ना। तो देखिए मान हो गया, ये भी हमारा शांत नहीं हुआ, अशांत हो गया। हमको शांत पूछ रहा है, शांत हम लोग क्या करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 43, देखिए
343, 2 पर पावर 3, देखिए पावर पर ध्यान नहीं देना है, 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा। आधार हमारा क्या है, 2 है, इसका आधार क्या है, 5 है। तो जब भी दोनों को देखेंगे तो समझ जाएंगे शांत होगा। लेकिन इसके अलावा एक दुश्मन बैठा हुआ है 7 पावर 3 का जो मान होता है 343 पर, इसको डायरेक्टली हम काट देते हैं। अब देखिए बचा 1/2 पर पावर 3 उन्हें 5 पर पावर 3, तो ये हो गया कितना, शांत हो गया। क्या हो गया प्यारे, शांत हो गया, है ना, क्या हो गया, शांत हो गया। इसी तरह से हम इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो 48 का सी आंसर आ गया, शांत, ठीक है। आइए हमारा नेक्स्ट जो है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे कि 240 जो है, 240 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। अब देखिए 240 वर्ग नहीं है, ये तो पहले कट गया। अब देखिए 2400 जो है हमारा वर्ग नहीं, ये भी कट गया। अब देखिए बचा 3600, यानी बचा 1600। अब इसमें से कौन बचा भाई, अब देखिए तो कट रहा है ना। अब इसमें भी काट रहा है कितना से, 12 दूनी 24, इससे कट रहा है 24, यानी कि सी नंबर 16 नंबर जो हमारा है, 16 नंबर कटना चाहिए। 16 नंबर जो है 1600, 16 नंबर नहीं 1600। अब देखिए इसको काटते हैं 1600 को 16 से काटेंगे तो कट जाएगा, 20 से भी काटेंगे तो कट ही जाएगा, और 24 से भी काटेंगे तो कट ही जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1600 एक ऐसा पूर्ण वर्ग है जो कि सबसे अच्छा कम है, क्योंकि 3600 सबसे ज़्यादा है। वो पूछ रहा है छोटी पूर्ण वर्ग, तो उसको 24 से काटना है। अब देखिए 6 चौक 24, यानी 6 दूनी 12, 6 छक 36, कट रहा है, देखिए ना, इसको काटिएगा। 1600 बटा 24, 1600 बटा 24, 6 गुने 4, 6 गुने 4। अब देखिए 6 दूनी 12, आई ये कट रहा है कितना, 6 दूनी 12, बच गया 4, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 6 छक 36, फिर 6 छक 36, अरे कट नहीं आया भाई। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य, तो 24 है ना, 4 तो कट रहा है, 3 5 15, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, देखिए ये भी नहीं कट रहा है। 36 कटेगा, 36 कटेगा, देखिए 24। आइए क्वेश्चन नंबर 50। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य। अब देखिए अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो 16 और 20 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। 16, 20, 24 का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, फिर इसको काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6, अब नहीं कटेगा, इसको गुना करिए, 5 दूनी 10, है ना, और 10 दूनी 20, 20 तो इसी हो गया, मैंने 4 किया 12, कितना हो गया, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240, कैल्शियम 240 है। तो
140 एलसीएम में आ ही गया है, तो ये हमारा आंसर जो आएगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1600 से नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, 24 / 30 से ये भी नहीं कट रहा है, 24 से ही कट रहा है, 16 से कटता है, 16 से, हाँ ठीक है, 24 आंसर ही इसका आएगा, कितना आएगा 24 आंसर। ठीक है, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट बात करेंगे। 50 दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना, दो संख्याओं का लासा। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 14 गुना। अब देखिए लासा है, ये में मासा है। अब देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना। अगर महत्तम समवर्तक x है तो लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक 14 गुना, 14x। लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है, तो दोनों का जोड़ देंगे तो 14x और x कितना हो गया 15x, 15x बराबर हो गया 600, 15 चौका 60, यानी x बराबर हो गया 40। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, यह संख्या दूसरी संख्या, अब देखिए इसको निकाल देंगे। लासा हो गया कितना 14 चौका 56, गुना कर देंगे 40 को, तो लासा जो हमारा हो गया 14 चौका 56, 14 गुने 4 560, और मासा जो हो गया प्यारे, मासा हम क्या माने थे x यानी 40 हो गया। अब कहता है कि एक संख्या में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा, यानी लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। पहली संख्या कितना दिया हुआ 280, इसको काट देंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 28 दूनी 56, 20 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 80, कितना गया 80। इस तरह से हम लोग क्या करें ज्ञात करते हैं। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं प्यारे। जो क्वेश्चन नहीं बन पाया, जो ज़्यादा लंबा प्रोसेस मांग रहा था, उसको हम शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अगला वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।